आप सबकी हिंदी की बुक में बहुत अच्छी अच्छी मॉरल स्टोरी दी गई है, लेकिन मॉरल स्टोरी केवल पढ़ने से और क्वेश्चन का आंसर कर लेने से नहीं होगा। आपको उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करना है। जब तक आप जीवन में अपने इम्प्लीमेंट नहीं करोगे उसको पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। इसको लेकर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ। आप सबको पता होगा कि महाभारत में कौरव थे, उनके जो गुरु थे और जो पांडवों के गुरु थे वो दोनों के कौन थे? सेम थे, एक ही गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य। तो गुरु द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन भी, भीम भी, नकुल भी, सहदेव भी, दुशासन भी, अर्जुन भी, युधिष्ठिर भी, सभी जाते थे शिक्षा ग्रहण करने। तो वहां पर जब जाते थे तो एक दिन क्या हुआ कि गुरुदेव ने उनको एक चैप्टर पढ़ाया। चैप्टर का नाम था सदैव सत्य बोलना चाहिए। तो गुरुदेव ने सबको होमवर्क दे दिया कि भाई कल आप सब याद करके आओगे और हमें सुनाओगे। अगले दिन जब सभी पहुंचे तो सभी शिष्यों ने से पूछा कि क्या आप सबको याद है? हाँ गुरुदेव याद है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन उसमें एक शिष्य ऐसा था जिसने कहा कि मुझे याद नहीं, और वो शिष्य थे युधिष्ठिर, जिनको कि धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है। तो गुरु द्रोणाचार्य बहुत हैरान हुए कि सभी को याद है तो बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन तुम्हें क्यों याद नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं तब तक नहीं समझूंगा कि मुझे याद हुआ है जब तक कि मैं इस लाइन को, ये जो चैप्टर का लाइन है, जो शीर्षक है कि सदैव सत्य बोलना चाहिए, जब तक मैं इसमें को जीवन में ना उतारूं तब तक मैं ये कैसे मानूं कि मुझे ये याद हो गया है। तो वही बाद में जाकर कौन बने? धर्मराज युधिष्ठिर, जो कि जीवन में कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला और सबसे ज्यादा सम्मानित हुए। बाकी सब ने झूठ बोला। तो पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि केवल आपने पढ़ लिया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यहाँ से जाते तुरंत झूठ बोलना शुरू कर दिया। मम्मी ने पूछा बेटा स्कूल गए थे? झूठ का बोल दिया, हाँ स्कूल गए थे, पता चला बच्चा पार्क में घूम रहा था। तो सदा सत्य बोलना चाहिए। आप केवल क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए मत याद करिए, इसको जीवन में अपने इंप्लीमेंट कीजिए, व्यवहार में लाइए। जब तक आप व्यवहार में नहीं लाएंगे इस शिक्षा का, इस ज्ञान का कोई महत्व नहीं।